welcome to our English class. Today we are going to read a very interesting and exciting story called The Girl, Monkey and the String of Pearls. Students, have you ever lost something precious and found it in a surprising way? Well, this is the story of a girl, a clever monkey and a beautiful string of pearls. As we read, we will discover that how honesty, kindness, and intelligence can help to resolve the problems. Okay, let's begin with. So long ago, there lived a wise king. There were many monkeys in his kingdom. What they saying कि बहुत पहले की बात है कि एक wise king था जो रूल किया करता था एंड उसके बाद क्या उनके किंगडम में, ठीक है, उस किंग के किंगडम में काफ़ी सारे monkeys भी थे. One day the king went for a long walk in the woods. अब एक दिन की बात है कि जब वो राजा, वो जो किंग है, वो एक लंबी सी वॉक करने के लिए जंगलों में जाते हैं. When he came back to his own garden, he sent for his family to come down to the lake for a swim. And जब वो घूम कर वापस अपने गार्डन में आते हैं तो उन्होंने क्या बोला, अपनी फैमिली को भेजा कि वो कहाँ लेक पे जाए, क्या करने के लिए, स्विम करने के लिए. So when they were all ready to go into the water, the queen and her ladies left their jewels with the servants and went down into the lake. So अब जब वो उनकी फैमिली, किंग की फैमिली सभी जो है रेडी होकर कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, वाटर लेक पे जाने के लिए, स्विम करने के लिए तैयार हुए, तो जो क्वीन थी एंड जो बाकी लेडीज़ थी वहाँ की, उन्होंने अपने सारी ज्वेलरी किसके पास, सर्वेंट्स के पास रखवा दी, ठीक है. एंड देन वो कहाँ, तालाब में क्या करने के लिए, लेक में नहाने के लिए चले गए, स्विम करने के लिए. राइट, कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो क्वीन है, जो बाकी लेडीज़ हैं, उन्होंने सारी ज्वेलरी किसे दे दी है, सर्वेंट्स को दे दी. So as the queen put her string of pearls away in a box, a girl monkey who sat in the branches of a nearby tree watched them with awe. तो अब जब वो क्वीन जो है, जब वो अपने एक ब्यूटीफुल सी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को क्या एक बॉक्स में रखती है, तो वहाँ पे एक गर्ल मंकी है जो वहीं आसपास में एक पेड़ था, उसकी ब्रांच पर, उसकी टहनियों पर एक गर्ल मंकी बैठी हुई थी और वो उन्हें बड़े ही किसके साथ, और यानी कि एक बहुत ही ताजुब भरे तरीके से देख रही थी कि वो जो बहुत ब्यूटीफुल सी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है उसको वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ देख रही थी. दिस गर्ल मंकी वॉन्टेड टू गेट देम. अभी गर्ल मंकी क्या चाहती थी कि वो जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से ज्वेलरी है वो उसको पाना चाहती थी. So she sat still and watched, hoping that the servant in charge of the pearls would sleep. ठीक है, तो वो क्या कर रही थी, वो चुप बिल्कुल शांत तरीके से पहले बैठी हुई थी और देख रही, ठीक है. एंड वो इस होप में थी कि जो सर्वेंट जिसको वो चार्ज दिया गया है वो ज्वेलरी को संभालने का, वो क्या हो जाए, थोड़ी देर में सो जाए. तो वो जैसे ही सोएगा वो क्या कर ले जाएगी, उस बॉक्स को वहाँ से लेकर चली जाएगी. So she was in this hope, and that's why she was sitting very quietly and watching everything around there. So at first, the servant kept his eye on the jewel box. तो पहले तो वो जो servant है वो उस jewelry box का ध्यान रख रहा था. But by and by he began to nod and then he fell asleep. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बैठे बैठे वो क्या होने लगा, उसको झपकी आने लगी and वो क्या हो गया, ultimately सो गया. So as soon as the girl monkey saw this, quick as the wind she jumped down, opened the box and picked up the string of pearls. And quick as the wind she was up in the tree again, holding the pearls very carefully. She put the string of pearls on, and then for fear that the guards in the garden would see the pearls, so she hid them in a hole in the tree. So students, अब जैसे ही गर्ल मंकी ने ये देखा कि जो वो सर्वेंट है, जो वो ज्वेलरी बॉक्स का क्या ध्यान रख रहा था, वो सो चुका है, तो वो तुरंत हवा की झोंकी की तरह क्या उस ट्री से डाउन नीचे आई एंड उसने उस बॉक्स को खोला, उसमें से वो ब्यूटीफुल स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को उठाया एंड वापस कहाँ, उस पेड़ पर चढ़ गई. ठीक है. नाउ होल्डिंग द पर्ल्स वेरी केयरफुली. अब उसने क्या कर रखा था, उस पर्ल्स को बहुत ही केयरफुली होल्ड कर रखा था, ठीक है. एंड फॉर द फियर, लेकिन उसको डर था कि जो वहाँ पे गार्ड्स हैं बाकी गार्डन में, वो उन पर्ल्स को देख लेंगे, तो उसलिए उन्होंने क्या करा, उसको छिपाने के लिए ट्री में ही एक होल था जिसके अंदर उन पर्ल्स को डाल दिया. ऑलराइट. एंड देन शी सेट नियर बाय लुकिंग एज इफ नथिंग हैड हैपेंड. एंड वो दोबारा से गर्ल मंकी इस तरीके से वहाँ पे बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से.
now let's recall the chapter till which where we have discussed. So first question we have is that in what language were the जाटक टेल्स historically written? ठीक है, तो जाटक टेल्स जो थी हिस्टोरिकली पहले टाइम पे कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती थी? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी पाली एंड ऑप्शन डी इज प्राकृत. सो गेस द करेक्ट आंसर. ठीक है, जाटक tales were historically written in which language? So the correct answer is option number B, that is in the Sanskrit language. Next question, where did the girl monkey hide the queen's string of pearls right after taking them? उस गर्ल मंकी ने क्वीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को कहाँ छिपा दिया उसे वहां से लेने के बाद? ऑप्शन 1 इनसाइड द पैलेस, पैलेस के ज्वेल बॉक्स के अंदर. सेकेंड, अंडरनीथ द बुशेस नियर द लेक, लेक के पास बुशेस के नीचे छिपा दिया. थर्ड, इन अ होल इन द ट्री, ट्री में एक होल में छिपा दिया. और फोर्थ, इन द डीप वाटर ऑफ द लेक, लेक के डीप वाटर के अंदर उसको हाइड कर दिया गया. सो जस्ट गेस द करेक्ट आंसर ओवर हियर. So we have discussed also that the girl monkey hid the queen's string of pearls right after taking them in a hole in a tree. That is option number C is correct. All right. Chalo. Now back to the topic. So the servant got up and looked in the box. अब कुछ देर बाद क्या होता है, जो वो सर्वेंट सो गया था, जो ज्वेल बॉक्स के इंचार्ज था, वो जैसे ही सो गया था ना, उसके बाद वो थोड़ी देर बाद उठता है और उठने के बाद वो उस बॉक्स के अंदर देखता है. सो द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वॉज मिसिंग. अब जब उसने उसके अंदर देखा कि उसमें वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है वो क्या गायब है. ही क्राइड, तो वहाँ वो रोने लगा. अ मैन हैज़ रन ऑफ विद द क्वीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. और वहाँ पे वो चिल्लाने लगा कि कोई आदमी जो है क्वीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को लेकर भाग गया है. ठीक है, सो अप ran the guards from every side. The servant said, I sat here beside of the box where the queen put her string of pearls. I did not move from the place, but the day was hot and I was tired, so I must have fallen asleep and the pearls were gone when I woke up. So जो जैसे वो चिल्लाने लगा, रोने लगा, तो जितने भी गार्ड्स थे वहाँ आसपास वो सभी भागकर वहाँ आ गए. एंड वो जो सर्वेंट था, फिर वो सर्वेंट क्या बताता है कि मैं यहीं बॉक्स के पास बैठा था जहाँ पे क्वीन ने अपने उस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को रखा था. मैं यहाँ से कहीं भी नहीं हिला, मैं यहीं बैठा था, मैं यहीं इसकी देखभाल कर रहा था. लेकिन क्योंकि बहुत गर्मी थी, मैं थक चुका था, तो मुझे नींद आ गई. और जैसे ही मुझे नींद आई, उसके बाद जब मैं उठता हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो पर्ल्स हैं वो गायब हो चुके हैं. सो ही टोल्ड एवरीथिंग. नाउ द गार्ड्स टोल्ड द किंग दैट द पर्ल्स वर गॉन. अब गार्ड्स ने फिर जाके किंग राजा को बताया कि जो पर्ल्स है, मोती की माला है, वो गायब हो चुकी है. फाइंड द मैन हु स्टोल द पर्ल्स, सेड द किंग. अब किंग क्या बोलते हैं कि उस आदमी को ढूंढो जिन्होंने उन पर्ल्स को चुराया. ठीक है, ठीक है. अवे वेंट द गार्ड्स लुकिंग हाई एंड लो फॉर द थीफ. अब वहाँ से फिर वो गार्ड्स चले जाते हैं, हर जगह ढूंढने लगते हैं कि चोर कौन है, किसने क्वीन के उस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को क्या किया है, चोरी किया है. सो आफ्टर द किंग हैड गॉन द चीफ गार्ड सेड टू हिमसेल्फ. अब राजा के वहाँ से चले जाने के बाद जो चीफ गार्ड था वो खुद से बोलता है कि देयर इज समथिंग स्ट्रेंज है, कि यहाँ कुछ तो क्या है, स्ट्रेंज है, गड़बड़ है. ही थॉट दैट दीज पर्ल्स वर लॉस्ट इन द गार्डन. वो क्या सोचता है कि ये जो पर्ल्स हैं वो हो सकता है गार्डन में ही खो गए. देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग गार्ड एट द गेट सो दैट नो वन फ्रॉम द आउटसाइड कुड गेट इन टू द गार्डन. क्योंकि गेट पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गार्ड खड़ा हुआ है, तो कोई बाहर से तो गार्डन के अंदर आ नहीं सकता चोरी करने के लिए. ठीक है. ऑन द अदर हैंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मंकीज हियर इन द गार्डन. परहैप्स वन ऑफ द गर्ल मंकीज टुक द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. और दूसरी तरफ क्योंकि गार्डन में यहाँ कई सारे मंकीज हैं, तो हो सकता है किसी गर्ल मंकी ने ही उस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को उठा लिया. ठीक है. सो द चीफ गार्ड थॉट ऑफ अ ट्रिक दैट वुड टेल वेदर गर्ल मंकी हैड टेकन द पर्ल्स. अब चीफ गार्ड के पास एक ट्रिक आई कि कैसे वो पता कर सकते हैं कि क्या एक गर्ल मंकी ने उन पर्ल्स को लिया है. ठीक है. सो ही बॉट अ नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ब्राइट कलर्ड ग्लास बीड. सो इसके लिए अब वो क्या करता है चीफ गार्ड, वो एक नंबर ऑफ, कई सारे नंबर ऑफ स्ट्रिंग लेकर आता है, किसके, ब्राइट कलर्ड ग्लास बीड्स के. ऑलराइट. After dark that night, the guards hung the string of glass beads here and there on the low bushes in the garden. And उसके बाद उसी दिन रात के टाइम पर जब अंधेरा हो गया
गार्ड्स ने उन स्ट्रिंग को, ग्लास बीड्स की जो वो बहुत सारी स्ट्रिंग्स खरीद के लाए थे, उन्हीं स्ट्रिंग्स को उन्होंने वहाँ गार्डन में लो बुशेस पे हर जगह पे क्या कर दिया, हैंग कर दिया, टांग दिया। ठीक है। उसके बाद when the monkeys saw the string of bright colored beads, the next morning each monkey ran for it. अब उसके बाद जब monkeys ने वो इतनी सारी strings देखी ब्राइट कलर बीड्स की, तो अगले दिन सुबह हर एक मंकी जो है उन्हें क्या, उन बीड्स को लेने के लिए भागने लगा। बट द गर्ल मंकी हु हैड टेकन द क्वीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स डिड नॉट कम डाउन, लेकिन वो गर्ल मंकी जिसने क्वीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को चुराया था वो नीचे उतरकर नहीं। ठीक है। सो शी सैट नियर द होल वेयर शी हैड हिडन द पर्स, वो वहीं उस होल के पास बैठी रही जहाँ पे उसने उन पर्स को छिपाया था। द अदर मंकीज वर ग्रेटली प्लेस्ड विद दिस स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, अब बाकी जो भी मंकीज थे वो तो बड़े खुश हो गए कि उन्हें इतने ब्यूटीफुल स्ट्रिंग ऑफ बीड्स मिल चुके थे। दे चैटर्ड टू वन अनदर अबाउट देम, एंड एक दूसरे के साथ वो क्या, चैटर बात करने लगे कि अच्छा मेरा वाला ये ऐसा है, ये मेरा सुंदर है, इस तरीके से वो खुश हो रहे थे। It is too bad you did not get one, they said to her as she sat quietly saying nothing. अब उनमें से जो वो मंकीज़ हैं, वो मंकीज़ उस गर्ल मंकी से कहते हैं कि तुम्हारे साथ बड़ा बुरा हुआ कि तुम्हें एक भी स्ट्रिंग नहीं मिली। ठीक है, क्योंकि वो गर्ल मंकी जो है वहाँ पे चुपचाप बैठी थी, कुछ बोल नहीं रही थी, क्योंकि उसने तो क्या, क्वीन का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है वो चोरी किया हुआ था। ठीक है, तो वो ना तो वहाँ से उतरी, ना ही उसने कोई दूसरा स्ट्रिंग ऑफ ब्राइट कलर बीड्स वहाँ से चोरी किया। तो बाकी मंकीज उसको क्या कहने लगे कि तुम्हारे साथ बड़ा बुरा हुआ, तुम्हें एक भी नहीं मिल पाया, है ना। सो एट लास्ट शी कुड स्टैंड नो लॉन्गर, शी पुट ऑन द क्वीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एंड केम डाउन। अब उसके बाद जब एट लास्ट जब उसको सब चढ़ा रहे थे, तो अब उससे रहा नहीं गया, उसने क्या करा, उस क्वीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को अपने गले में डाला एंड वो नीचे उतर कर आ गई। एंड सेइंग प्राउडली, एंड बड़े प्राउडली से कहती हैं कि यू ओनली हैव स्ट्रिंग ऑफ ग्लास बीड्स, सी माई स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। और वो नीचे उतर के आके बड़े प्राउडली कहती है कि तुम्हारे पास तो केवल क्या है, ग्लास बीड्स के पर्ल्स है, स्ट्रिंग्स हैं, लेकिन मेरे पास किसके स्ट्रिंग है, पर्ल्स के, असली मोती के स्ट्रिंग, असली मोती की माला, तुम्हारे पास तो केवल ग्लास बीड्स के स्ट्रिंग्स हैं और तुम सब उसमें ही खुश हो रहे हो। तो वो बड़े प्राउडली आके नीचे ये बात बोलती है। ठीक है। सो द चीफ ऑफ द गार्ड्स हु हैड बीन हाइडिंग नियर बाय कॉट द गर्ल मंकी, ही टुक हर एट वंस टू द थिंग। अब वो जो चीफ गार्ड जिसने सारे ट्रिक प्लान करी थी, एंड वो चुपचाप से वहीं आसपास ट्री के पीछे खड़े होकर सब ऑब्जर्व कर रहा था, वो तुरंत बाहर निकल कर आता है, उस गर्ल मंकी को पकड़ता है ना, एंड उसको कहाँ, तुरंत किंग यानी कि राजा के पास लेकर जाता है। इट वॉज दिस गर्ल मंकी योर मेजेस्टी हु टुक द पर्ल। ठीक है, तो वहाँ पे चीफ गार्ड मंकी को ले जाकर क्या बोलते हैं किंग के सामने कि ये वो गर्ल मंकी थी योर मेजेस्टी जिन्होंने पर्ल्स चुराए थे। So now let's again revise the chapter till here. Question we have is that what trick did the chief guard use to find out which monkey took the pearl? कौन सी ट्रिक चीफ गार्ड ने यूज़ करी ये पता करने के लिए कि किस मंकी ने पर्ल्स चुराए हैं। ठीक है। ऑप्शन 1, ही ऑफर्ड स्पेशल फ्रूट्स, क्या उन्होंने सभी मंकीज़ को गार्डन में स्पेशल फ्रूट्स ऑफर किए। सेकेंड ऑप्शन, ही हंग स्ट्रिंग ऑफ ब्राइट कलर ग्लास बीड्स ऑन लो बुशेस, उन्होंने ब्राइट कलर ग्लास बीड्स के जो स्ट्रिंग है वो वहाँ पे लो बुशेस में टांग दिए। थर्ड, ही ऑर्डर द गार्ड्स टू कट डाउन ऑल द ट्रीज, उन्होंने क्या करा, गार्ड्स को ऑर्डर किया कि ट्रीज जितने भी गार्डन में सबको कट कर दिया जाए। और द फोर्थ ऑप्शन, ही प्लेस्ड अ मिरर नियर द लेक टू स्केयर द मंकीज, उन्होंने क्या करा, नियर द लेक के पास एक मिरर रख दिया सो दैट मंकीज को वहाँ पे डराया जा सके। सो गेस द करेक्ट आंसर। As we all know, the correct answer is option number B, that he hung the strings of bright colored glass beads on the low bushes. Then the next question we have is that why did the girl monkey finally come down from the tree showing the real string of pearls? अब वो जो girl monkey है वो finally क्यों tree से नीचे कर आई and अपने उस real string of pearls को वहाँ पे show करने लगी? Why? Option 1, she wanted to proudly show off. वो proudly show off करना चाहती थी because बाकी सब monkeys के पास केवल glass beads थे. Secondly, she was scared of the dark and wanted shelter. क्योंकि वो अंधेरे से डर रही थी और उसे shelter चाहिए था. क्या वो इसलिए उतर कर आई? Third, she wanted to return them to the servant who was crying. क्या वो servant को return करना चाहती थी जो रो रहा था? और the fourth, she fell from the tree while playing with the other monkeys. ठीक है, क्या वो ट्री से नीचे गिर गई थी जब वो बाकी monkeys के साथ खेल रही? So just guess the correct answer over here.
So, as we have discussed, the correct answer is option number A, that she wanted to proudly show off because the other monkeys only had glass beads. क्योंकि उस गर्ल मंकी के पास रियल स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थी, बाकी मंकीज के पास एक फेक ग्लास बीज स्ट्रिंग थी, तो शी वांटेड टू शो ऑफ, दैट्स व्हाई शी केम डाउन. ऑलराइट, now back to the topic. So the king was glad enough to get the pearls. He asked the chief guard how he had found out who took them. ठीक है, अब वहाँ पे जो किंग थे वो काफ़ी खुश हुए कि उन्हें वो पर्ल्स वापस मिल गए, है ना. उन्होंने चीफ गार्ड से पूछा कि कैसे उन्होंने ये पता करा कि किसने किसने रियल पर्ल्स की स्ट्रिंग को चुराया. ये पूछने लगे चीफ गार्ड से. The chief guard told the king that he knew no one could have come into the garden, and so he thought they must have been taken by one of the monkeys in the garden. He told the king the trick that he had played. तो वहाँ पे चीफ गार्ड ने क्या बताया राजा को कि उन्हें पता था कि गार्डन में कोई भी बाहर से तो आ नहीं सकता. सो इसलिए उन्हें लगा कि हो सकता है कि गार्डन में ही किसी मंकी ने उसे चुरा लिया. तो उन्होंने वो पूरी ट्रिक जो उन्होंने प्लान करी थी और इम्प्लीमेंट करी थी, वो पूरी ट्रिक चीफ गार्ड ने किंग को बताई. You are the right man in the right place, said the king, and thanked the chief over and over again. तो वहाँ पे किंग क्या बोलते हैं चीफ से कि तुम एक सही आदमी हो, वो भी सही जगह पर. ठीक है, तो उसके बाद किंग ने काफ़ी थैंक्स किया किसको, चीफ को, वो भी ओवर एंड ओवर अगेन. ऑलराइट, ओके. So students, we have successfully completed this chapter, the girl, the monkey and a string of pearls. Okay, I hope that you enjoyed this interesting story and learned its moral. Remember that good deeds and wise decisions will always bring positive results. So see you in the next chapter. Till then, keep learning, keep smiling, and keep learning English.